कुछ और टर्म्स और हैं जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्लियर करना चाहूंगा। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना। एक टर्म होती है फेस वैल्यू, ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल वैल्यू। It is the actual worth of a share. It is the value which the company is liable to pay at the time of winding up. It is the value which the company is liable to pay at the time of winding up. What is face value? The actual worth of a share. कि कल को अगर कंपनी डूब गई तो कम से कम इतने रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फेस वैल्यू। तो रिलायंस के शेयर की अभी फेस वैल्यू 10 रुपए है। रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। आता हूं मैं अभी उस पॉइंट पे वापस। फेस वैल्यू, इट इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, इट इज द वैल्यू व्हिच द कंपनी इज लायबल टू पे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एक होती है फेस वैल्यू, एक होता है इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस at which shares are issued to the public. It is the price at which shares are issued to the public by the company. कंपनी ने कितने के इशू करे थे? Shares issued at par. Shares issued at par मतलब a share worth ₹10 issued at 10 rupees. So shares issued at par. Shares may be issued at premium. Shares issued at premium. इसका मतलब क्या है? A share worth ₹10 issued at a price more than ₹10. Say for example at ₹12 per share. 10 रुपए का शेयर कंपनी 12 रुपए में इशू कर रही है, तो ₹2 per share will be considered as premium. वो तो आगे जाके हम देखेंगे, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अभी जनरल डिस्कशन हो रही है कि इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो फेस वैल्यू एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, कि कंपनी अगर कल को डूब जाए तो इस शेयर की एक्चुअल वर्थ क्या है, कंपनी हमें कितने पैसे देगी। इशू प्राइस, जब कंपनी ने इशू करे थे शेयर होल्डर्स को तो कितने के इशू करे थे। शेयर्स में भी इशूड एट पार, shares may be issued at premium. By law, it is not allowed to shares issue at a to allow. By law, it is not allowed to issue shares at a discount. Shares cannot be issued at a discount. Exceptional cases होते हैं open market operations. Normal scenario में discount पे shares issue करना allowed ही नहीं है. Violation of section 53, again technical point है, आगे जाके cover करेंगे।
अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या फर्क होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, इशू प्राइस क्या होता है, और एक चीज मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस, ध्यान से देखना। एक मैंने बताया आपको फेस वैल्यू, एक्चुअल वर्थ, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं उसको। एक इशू प्राइस, जिस प्राइस पे कंपनी ने इशू करे। मार्केट प्राइस, द प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग traded, shares are being traded at the stock exchange. The price at which shares are being traded at the stock exchange. स्टॉक मार्केट में किस प्राइस पे शेयर्स चल रहे हैं आज की डेट में। तो अब मैं आता हूं उस पॉइंट पे कि रिलायंस के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और मार्केट में वो चल रहा है अराउंड 2200 का चल रहा है। तो अगर आपने आज की डेट में रिलायंस का शेयर खरीदा तो आपको अराउंड 2200 का मिलेगा, 21 टू 2200 एक शेयर। और कंपनी कहती है कि ले लो, हमारा क्या है, कंपनी से थोड़ी ना ले रहे हो, स्टॉक मार्केट से ले रहे हो, मल्टीपल यूजर बायर सेलर्स हैं, ठीक है। बाई चांस कंपनी डूब गई, बाई चांस कंपनी डूब गई तो कंपनी की लायबिलिटी क्या है, दे आर लायबल टू पे ओनली द फेस वैल्यू, दे आर लायबल टू पे ओनली द फेस वैल्यू। So what is the face value? It is the actual worth of a share. It is the value which the company is liable to pay at the time of winding. तो जब कंपनी अकाउंटिंग करेंगे अब हमें, तो जो कैपिटल, शेयर कैपिटल में जो पैसा, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, इंटरनल लाइबिलिटी जो दिखाई जाएगी वो हमेशा फेस वैल्यू पे दिखाई जाएगी। कह रहे हैं इससे ज्यादा हमारी लाइबिलिटी नहीं है। तो कंपनी की बुक्स में जो लाइबिलिटी आ रही है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, इंटरनल लाइबिलिटी जिसे कैपिटल बोलते हैं, वो फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। शेयर्स किस पे चल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इशू प्राइस से रिलेटेड एक बात है, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उस प्रोसेस आईपीओ लॉन्च करती है। क्या करती है? आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ निकालती है कंपनी, प्रोस्पेक्टस, ये सब कहानियां बात की बात है, बट अभी क्या समझ आना चाहिए, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट प्राइस तीन अलग चीजें होती हैं। फेस वैल्यू, it is the actual worth, the nominal value which the company is liable to pay at the time of winding up. Issue price, it is the price at which the shares were issued to the public. कंपनी ने जब इशू करे थे तो जिस प्राइस पे इशू करे थे उसको बोलते हैं इशू प्राइस। मार्केट में क्या चल रहा है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट में जो चल रहा है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। कुछ और टर्म्स हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट, ध्यान से देखना। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एक टर्म होती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड, कंपनी के पास अथॉरिटी कितनी है, थोड़ी ना कि 100 करोड़ के शेयर इशू कर दिए जी, ले लिए लोगों ने, ऐसे नहीं, हवा में नहीं इशू हो सकते। तो कंपनी लॉ बोर्ड से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्लियरेंस लेनी पड़ती है, उसके बाद ही शेयर्स इशू करे जा सकते हैं, वरना तो आप किसी से भी पैसा रेज करा लोगे। और लाइबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड टू द फेस वैल्यू है। नो, तो व्हाट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? इट इज द मैक्सिमम, it is the maximum amount of money, it is the maximum amount of money which a company can raise, which a company can raise through issue of shares। कि भैया मैक्सिमम आपके पास अथॉरिटी है 50 लाख की, तो आप 50 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर सकते हो, 1 करोड़ के नहीं इशू कर सकते। अगर और इशू करना चाहते हो तो फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअली इतने एसेट्स हैं कि नहीं है, कि बिजनेस की वैल्यू उतनी है कि नहीं है,
आप हवा में शेयर्स इशू कर रहे हो, ऐसा नहीं होता. ऑथराइज शेयर कैपिटल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी विच द कंपनी कैन रेज. तो एक बार आपको अथॉरिटी मिल गई कि ठीक है कि जी आपको 10 करोड़ की आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो मतलब आप 10 करोड़ तक पैसा रेज कर सकते हो बाय इशूइंग शेयर्स. अब मुझे अभी कितनी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि मैं एकदम से थोड़ी ना अपने सारे शेयर्स मार्केट में इशू कर दूंगा, मैं अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर दूंगा. जब जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब तब कंपनी शेयर्स इशू करती है. रिलायंस अभी फेसबुक को 9.99% शेयर्स इशू करे, प्राइवेट प्लेसमेंट हुई, कुछ गूगल ने भी परचेज करे. तो कंपनीज पैसा रेज करती हैं जब भी उनकी रिक्वायरमेंट आए. अथॉरिटी मिल गई उनको, ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम मैं पैसे रेज कितना कर सकता हूं, उसमें से एक्चुअली मैंने पब्लिक को इशू कितने करे हैं उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल. क्या बोलते हैं उसको? इशूड शेयर कैपिटल. इट इज द पार्ट, it is the part of the authorized share capital. It is the part of the authorized share capital which is actually issued to the public. तो जितनी कंपनी के रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो इशू कर देते हैं. अब उन्होंने तो इशू कर दिए, लोगों ने लिए कि नहीं लिए उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. Subscribed share capital, it is the part of the issued share capital. It is the part of the issued share capital which the company which the public subscribes for. तो कंपनी के पास अथॉरिटी थी 10 करोड़ रुपए के शेयर्स इशू कर सकते हैं. कंपनी की रिक्वायरमेंट अभी 5 करोड़ की है, तो उन्होंने 5 करोड़ ही इशू करे. उन्होंने इशू कर दिया तो जरूर छोड़ दें कि लोग अप्लाई कर लेंगे. तो लोगों ने अप्लाई करे 4.8 करोड़. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन बी लेस देन द इशूड कैपिटल. इट कैन नॉट बी मोर. जितने कंपनी दे रहे उतने ही लोग उससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते. बट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कैन बी लेस. तो इट इज द पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच द पब्लिक सब्सक्राइब्स फॉर. बहुत सारी टर्म्स है, धीरे धीरे सीखेंगे. पेड अप कैपिटल होती है कि एक्चुअली उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए, कितने दिए. कॉल्ड अप, कंपनी ने कितने मांगे. एरियर्स, कुछ ऐसे तो नहीं कि कंपनी ने मांगे लेकिन लोगों ने नहीं दिए. वो तो धीरे धीरे हम टर्म सीखते जाएंगे. बट मैं बार बार बोलूंगा, थ्योरी स्ट्रॉन्ग रख के चलना. चैप्टर बहुत इजी है, बेसिक है, बट न्यू है, डिफरेंट है. डिफरेंट appears to be difficult because it is something new, but if done in the right way कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि अगर आपने जिंदगी में कुछ अच्छा किया तो या तो खुद कंपनी चला रहे होगे या किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे होगे. तो कंपनी अकाउंट्स क्लियर होना जरूरी है उसके लिए कि आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टडी तो कर पाए. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपनी अकाउंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नॉर्मल अकाउंटिंग तो हमने बहुत कर ली, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, उसमें बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यूज होते हैं. रूल्स इसके भी वही हैं, बट इट इज समथिंग न्यू. कुछ नया सीखोगे. अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, उसमें हमारा जो पार्ट है, जब शेयर्स इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग क्या होती है. तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ शेयर्स का ही कर रहे हो तो एटलीस्ट वो तो इन एंड आउट समझ आ जाए कि जो टर्म्स है. प्लीज मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको टर्म का मीनिंग ना पता हो. एग्जैक्ट डेफिनेशन आते आते आ जाएगी, मीनिंग तो पता होना चाहिए.
प्लीज करोगे तो खुद को बेटर फील होगा कि हाँ मीनिंग समझ आ रहा है। हर क्वेश्चन में आएगा फेस वैल्यू इतनी, इशू प्राइस इतना, ये वो बताओ, शेयर्स इशूड एट पार, प्रीमियम। अरे टर्म्स तो क्लियर होने चाहिए, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, सारी टर्म्स क्लियर होनी जरूरी है। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, समझ समझ के करेंगे लेकिन।